आज का सवाल है कि यदि हस्बैंड को HIV नहीं है और वाइफ को HIV है तो क्या बच्चे का प्लानिंग कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो आने वाले बच्चा HIV मुक्त रहेगा। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बच्चे का प्लानिंग कर सकते हो और आने वाला बच्चा HIV मुक्त भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो वाइफ HIV पॉजिटिव है उसकी HIV की ART मेडिसिन चालू है या नहीं है। यदि नहीं है तो तुरंत ही HIV की एलोपैथी ART मेडिसिन चालू करना है और 6 महीने के बाद HIV का वायरल लोड का रिपोर्ट्स करना है। वायरल लोड रिपोर्ट का मतलब होता है कि 1 ml खून में कितने वायरस है, और जब वायरस की संख्या 200 से कम आ जाए उसके बाद हस्बैंड को वाइफ के कारण हस्बैंड को HIV होने का कोई खतरा नहीं होता। तो जब वायरस की संख्या 200 से कम आ जाए उसके बाद प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि वाइफ की ऑलरेडी HIV की ART मेडिसिन चालू है और हाल ही में आपने कोई HIV का वायरल लोड का रिपोर्ट्स नहीं कराया है तो आपको HIV का वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराना है। और यदि उस रिपोर्ट में 200 से कम आ जाता है तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि किसी भी कारण वायरस की संख्या 200 से ज़्यादा है तो आपको 3 महीने के लिए और रुक जाना है, अपनी ART दवाई को चालू ही रखना है और 3 महीने के बाद वापस वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराना है। और जब भी वायरल लोड की संख्या 200 से कम आ जाए तब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग चालू कर सकते हैं। और एक बार वायरल लोड 200 से कम आ गया तो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए आपके लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं कि आप कुदरती रूप से यानी कि नेचुरली यानी कि हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर शारीरिक संबंध से प्रेगनेंसी रखें, या दूसरा ऑप्शन है कि कुछ लोगों को काफ़ी डर लगता है इस तरह से प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में। तो उन लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन होता है IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो मैं पहले दोनों चीज़ों को समझाता हूँ। पहली चीज़ यानी कि नेचुरली यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों शारीरिक संबंध बनाकर प्रेगनेंसी का प्लानिंग करें। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी हर रोज़ हर सेक्स के दौरान नहीं रह सकती। जब स्त्री के अंदर ओवम यानी कि स्त्री बीज निकलता है तभी बच्चा रहने की संभावना होती है। तो यदि किसी लेडी का मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन है तो बच्चा रहने की संभावना सबसे ज़्यादा मासिक धर्म के 11 से लेकर 13वें दिन तक, और उसके बाद थोड़ी कम संभावना 14 से लेकर 16 दिन तक होती है। तो 11 से 16 के आगे और पीछे बच्चा रहने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको 11 से 16 से आगे और पीछे बिना कॉन्डम सेक्स नहीं करना है। 11 से 16 के बीच में आप बिना कॉन्डम सेक्स कर सकते हो क्योंकि तभी बच्चा रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इसके लिए आपको ओव्यूलेशन साइकिल आप समझ सकते हो। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से पर्सनली जाकर मिल सकते हो। तो पहला कंसेप्ट हुआ था फर्टाइल पीरियड का। अब दूसरा है कि यदि कोई इंसान हस्बैंड वाइफ बिना कॉन्डम नेचुरली शारीरिक रूप से संबंध रचाना नहीं चाहते और बच्चा चाहते हैं तो इस केस में दूसरा ऑप्शन रहता है IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड लेबोरेटरी में जाकर अपना वीर्य देता है और उसी वीर्य को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स सिरिंज से मदद से मासिक की जगह पर रखते हैं। तो इससे दोनों हस्बैंड वाइफ का सीधा कोई संपर्क नहीं होगा, लेकिन वीर्य मासिक की जगह पर रखा जाएगा और इससे नेचुरली बच्चा नहीं
इससे दोनों का संपर्क बिना ही बच्चा प्रेगनेंसी रखने की संभावना बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी रख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ए हुआ है। यदि कोई कहता है कि मुझे IUI नहीं कराना है और मैं नेचुरली करना चाहता हूँ और फिर लेकिन मुझे डर ज़्यादा लगता है, तो और कोई विकल्प है क्या? तो हाँ, तीसरा एक विकल्प है। ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कोई हस्बैंड चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कुछ ऑप्शंस मेरे पास है या नहीं, तो उसके लिए ऑप्शन है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। यानी कि हर रोज हस्बैंड को एक गोली खानी रहेगी और जब इंसान हर रोज वह गोली खाता है तब उस इंसान को HIV होने की संभावना 1% से भी कम हो जाती है यदि सामने वाले को HIV का वायरस ज़्यादा है तब भी। लेकिन यहाँ पर तो वाइफ को वायरस की संख्या 200 से कम है, तो हस्बैंड को HIV होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो आप निश्चिंत रूप से नेचुरली बच्चा प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हो। हस्बैंड को HIV होने का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलकर डिसाइड करना है कि किस तरह के ऑप्शंस चूज करना है। पहला ऑप्शन से सिर्फ फर्टाइल पीरियड्स को ध्यान में रखा जाए और नेचुरली मीन्स कि प्रेगनेंसी का प्लानिंग करा जाए। दूसरा ऑप्शन है कि नेचुरली प्लानिंग किया जाए लेकिन हस्बैंड प्रेप मेडिसिन साथ में लेता रहे। और तीसरा ऑप्शन है कि IUI करे, यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ शारीरिक रूप से एक दूसरे से ना मिले लेकिन लेबोरेटरी के अंदर ही हस्बैंड वीर्य देता है ट्यूब के अंदर और उस वीर्य को सिरिंज की मदद से मासिक दंड की जगह पर रखा जाता है। तो हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान का प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस अलग हो सकता है। तो आपको आपके डॉक्टर्स के साथ मिलकर डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। थैंक यू। हम वापस कुछ इसी वीडियो की सीरीज़ में आगे मिलेंगे कि डिलीवरी का ऑप्शंस क्या होता है, दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, और बच्चे की दवाई के ऑप्शंस में क्या होता है। तो इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए। थैंक यू।